हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने देखा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा या फिर अमाउंट दिया होगा, तब हम प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए आज हम अप्लाई करेंगे दो मेथड, दैट इज रेशियो मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। तो आज का सेशन आप एंड तक देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। दूसरी चीज़, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो परसेंटेज में आता है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हमें आनी चाहिए। जैसे कि अगर 20% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होगी। 25% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा हमें। तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और काफ़ी तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड, जहाँ पे रेट का काफ़ी तरह हम यूज़ करेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, अ सम बिकम्स 1352 इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया है कि हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। हमें दिया है अमाउंट कितना है 1352, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और एन कितना है 2 years। तो ये हमें मालूम है, इतनी चीज़ हमें दी है और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले कि प्रिंसिपल अमाउंट को हमें सपोज करना है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू हम सपोज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कई एग्जांपल में हमने देखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हम 100 सपोज करते हैं, या कई बार हमने देखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हम x सपोज करते हैं, या तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूलास पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे सपोज करेंगे कि जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाए। तो वो किस तरह से सपोज करेंगे, तो पहले तो हमें मालूम है रेट कितना है 4% है। तो पहली चीज़ हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी 4% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/100, यानी ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, क्लियर सबको। और यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल सपोज करेंगे वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि 1/25 है। तो प्रिंसिपल जो हम सपोज करेंगे तो इसका हम लेंगे 25, और कितने साल के लिए, 2 years के लिए है। तो यहाँ पे हम उसका करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 625, यानी ये वैल्यू हम सपोज करेंगे प्रिंसिपल के लिए। हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम जो सपोज करने वाले वो कौन सी वैल्यू सपोज करने वाले, डेट इज 625। और यहाँ पे हम सपोज करेंगे 625 यूनिट्स। क्लियर सबको। अभी ये 625 यूनिट्स जो आया है उस पर हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि 2 years का हमें निकालना है कंपाउंड और सिंपल। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और ये आ गया हमारा सेकंड ईयर। अभी 625 यूनिट्स पे फर्स्ट ईयर पे हमारा रेट कितना है 4%, यानी 1/25। तो यहाँ पे 625 का 1/25 निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 25 यूनिट्स हो जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। और हमें मालूम है कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिंपल भी सेम होगा, कंपाउंड भी सेम होगा। सेकंड ईयर में सिंपल कितना मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 25, सेकंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 25। तो 2 years का अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का जो मुझे 25 यूनिट जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उस पर भी मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4%, यानी 1/25। तो 25 इंटू 1/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का कितना हो जाएगा, डेट इज़ 25 + 25 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा 51 यूनिट जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर सबको। यानी अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 625 होता तो उस पर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता 51। तो यहाँ पे मेरी अमाउंट कितनी होती, अगर 625 पे निकालते तो अमाउंट कितनी होती, तो ये 625 + 51, तो यहाँ पे मेरी अमाउंट हो जाती 676 यूनिट्स। क्लियर है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे क्वेश्चन में अमाउंट कितनी है 1352, यानी ये जो 676 यूनिट्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 1352।
और यहाँ पे हमें निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकालेंगे तो डेट इज़ 1352 डिवाइड बाई 676, यानी ये कितनी होगी 676 2 ज़ा, तो इसकी वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर लिया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है, और हमें अभी निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम है 625 यूनिट्स है। तो हमारी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 625 यूनिट्स है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली दैट इज़ 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 6 ज़ा 12। तो ये मिल गया हमारा सम, डेट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट 1250। ठीक है, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है इससे ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी और सिंपल हो गया, और ये इस तरह की मेथड है कि यहाँ पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन होता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मालूम है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट है 51 यूनिट है। तो ये कितना हो जाता है 51 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये हो जाता है 102। तो यहाँ पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाता। और अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है, तो यहाँ से भी मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है, और मुझे मालूम है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है 2 आता। तो ये ऐसी मेथड है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया तो आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे और इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर ये दिमाग में फिट हो गई तो किसी भी तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सभी को कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया होगा। उसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, देखो। अ सर्टेन सम ऑफ मनी yield ₹1261 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% पर एनम 10 सम इज। यहाँ पे कौन सी चीज़ डिफरेंस है, तो यहाँ पे फिर हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें तो फाइंड आउट प्रिंसिपल अमाउंट ही करना है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी yield ₹1261 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1261, कितने साल का है 3 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। तो यहाँ पे रेट कितना है 5%। क्लियर सबको। तो यहीं पे भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। अगेन हम रेट जो है 5% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देते हैं। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 5/100, 5/100 यानी ये कितना हो जाएगा 1/20। इसका मीनिंग ये भी हो जाता है कि अगर मैंने 20 रुपीज़ डाले तो उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो जाता है रेट का कॉन्सेप्ट। क्लियर सबको। और अभी हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट फिर से बताओ किस तरह से सपोज करेंगे। तो हमें मालूम है इसका बेस कितना है 20, और यहाँ पे n कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 8000। क्लियर सबको। तो यहाँ पे मैं सपोज करूँगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट डेट इज़ 8000 यूनिट, और मुझे 3 साल का कंपाउंड निकालना है। 3 साल का कंपाउंड यानी इस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी 3 साल का मुझे कंपाउंड निकालना है, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है 1261। तो यहाँ पे 8000 का 1/20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 400। क्लियर है। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 8000 का 120, रेट कितना है 5% यानी 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर का 400 मिलता है तो सेकंड का भी 400 तो मिलेगा ही, और थर्ड का भी 400 तो मिलेगा ही। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1200। क्लियर, 400 + 400 + 400। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि यहाँ पे जो 400 है उसका 1/20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 20 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ तक देखेंगे तो 2 ईयर का कंपाउंड मिल गया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 3 ईयर्स का कंपाउंड। तो इसमें ये जो 400 है, ये जो 400 है, ये जो 20 है, सभी पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो 400 है उसका अगर हम 1/20 निकालेंगे इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 20। ये 400 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 20, और यहाँ पे 20 का 1/20 करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1। तो अगर टोटल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 400 मिला, यहाँ पे 420 मिला, और यहाँ पे ये कितना होगा 441 मिला। तो सभी को ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स का कितना मिला 400 + 400 + 400 1200 + 41 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 1261। ठीक है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला 1261 यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज क्या किया है, यूनिट सपोज किया है। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है कि ये जो 126 यूनिट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1261, ये तो सेम ही हो गया। यानी 126 यूनिट दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा 1261, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1261। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम पड़ जाएगी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही होगी। तो हमने जो सपोज किया था प्रिंसिपल अमाउंट वो कितना था 8000 यूनिट। तो 8000 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाएगी, दैट इज 8000, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, बहुत ही सिंपल होगा ये क्वेश्चन। 3 ईयर का कंपाउंड हमें निकालना आता है और वहीं से डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अगर हमें अमाउंट पूछा होता तो 8000 में कितना ऐड हो जाता 1261, तो यहाँ पे हमें अमाउंट भी मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ओनली 1 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसी पैटर्न का था, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या था, यहाँ पे अमाउंट की जगह पे दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट और n = 2 दिया था, लेकिन यहाँ पे दिया था n = 3। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें में जो डिफरेंस आती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी यहाँ पे चेंज कौन सा है, कंपाउंडेड दिया है हमें ये हाफ ईयरली, अमाउंट ऑफ ₹7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 ईयर के एंड में वो कितना हो जाएगा 7803। यानी यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो हमें मालूम है रेट कितना दिया है, दैट इज 4% दिया है रेट हमें। ओके, अमाउंट कितना मिलेगा 7803 मिलेगा, एट द एंड ऑफ कितना मिलेगा 1 ईयर। ठीक है, और हमें फिर से प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ अलग है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग किस तरह से हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसा है, दैट इज हाफ ईयरली। और अगर हाफ ईयरली दिया होगा तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं कि रेट जो होता है वो आधा करते हैं और जो एंड जो होता है वो हम डबल करते हैं। तो ये जो है टाइम जो है उसको हम डबल करते हैं। तो ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हाफ ईयरली के लिए, कि हाफ ईयरली जब भी आता है तब हम क्या करेंगे, रेट का आधा कर देंगे और टाइम डबल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा रेट कितना आएगा, तो रेट का आधा करेंगे तो 4/2, यानी ये हो जाएगा 2%। और एन कितना आएगा, तो एन जो आएगा वो हम डबल कर देंगे, यहाँ पे 1 दिया है तो वहाँ 2 1 जा ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रेट जो 2% दिया है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/100, यानी ये कितना हो जाएगा 1/50। यानी रेट फ्रैक्शन में कितना मिला 1/50। 1/50 का मीनिंग क्या है कि अगर मैं 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ तो उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 रुपी इंटरेस्ट मिलेगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है रेट का। और एन कितना है 2 है। तो हम अभी डायरेक्टली कर सकते हैं कि हम प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी सपोज करेंगे। तो हमें मालूम है ये कितना है 50 है, एन कितना है 2 है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना सपोज करेंगे 2500 यूनिट्स। ठीक है, और अभी हमें निकालना है अगेन 2 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आई। तो हमें 2 टाइम्स कैलकुलेशन करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड। क्लियर, और 2% की वैल्यू कितनी आ गई 1/50। तो यहाँ पे 2500 का 1/50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 50 और सेकंड ईयर का भी 50 तो मिलने वाला है। लेकिन फर्स्ट ईयर का जो 50 मिला उस पर अगेन 1/50 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी यहाँ पे अगर हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का कितना होगा 50 + 50 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा 101। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2500 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 101। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी मिलेगी 2500 पे, तो अमाउंट मिलेगी 2500 + 101 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2601। यानी ये जो अमाउंट होगी दैट इज 2601 यूनिट जो है ये हमारा अमाउंट आएगी। किस पे अमाउंट आएगी 2500 यूनिट्स पे हमारी अमाउंट कितनी आती है 2601। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी अमाउंट कितनी है 7803, यानी यहाँ पे 2601 जो यूनिट आया है वो इक्विवेलेंट कितना होगा 7803। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी दैट इज 7803 डिवाइड बाई 2601। अभी 2601 देखो 3 गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दैट इज 3 यूनिट, दैट इज 3। यानी यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। और हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा हमारा 2500 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 7500।
क्लियर सबको। तो अगर हाफ ईयरली दिया है या फिर क्वेश्चन में क्वार्टरली आता है तो वही मेथड से हम फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। और अगर क्वार्टरली आता है तो हमें क्या करना है, r/4 करना है और टाइम कितना करना है, टाइम मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। तो वो क्वार्टरली भी इस तरह का क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से, फाइंड द अमाउंट which Shyam will get on rupees 4096 if he gives it for 18 months at 12.5% per annum interest being compounded half yearly। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, यानी अमाउंट कितनी होगी। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था क्लास 1 में कि अमाउंट आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो विद द शॉर्टकट मेथड, लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो कितना है 12.5%, तो उसको हमें क्रैक करना पड़ेगा 12.5%। और अगेन ये कंपाउंडेड कौन सा है, हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू दी है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, दैट इज 4096। क्लियर है सबको। और यहाँ पे एन जो दिया है दैट इज 18 मंथ्स, 18 मंथ्स यानी क्या है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 यानी 12 महीने और दूसरे 6 महीने, तो 1.5 ईयर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर सबको। और यहाँ पे जो रेट है वो रेट कितना है, दैट इज 12 1/2%, यानी 12 1/2% कितना होगा, दैट इज 25/2%। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है, ये कुछ तकलीफ देने जैसी चीज़ नहीं है। 18 महीना यानी कितना होगा, 1 साल पूरा और दूसरा आधा साल, यानी ये किस तरह से लिख सकते हैं 1.5, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये भी हमें कोई दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं है। क्लियर है सबको। और हमें यहाँ पे कंपाउंडेड क्या करना है, हाफ ईयरली। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, ये जो रेट है उसका आधा कर देंगे, तो ये जो नया रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 25/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा करेंगे। और अगर उसका आधा करके फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा 25/400, यानी ये कितना हो जाएगा 25/4, तो ये हो जाएगा 1/16। तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/16 हो जाएगी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरह यहाँ पे हमें मालूम है कि टाइम n कितना करना है, डबल करना है। तो n डबल करना है तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्लियर सबको। और यहाँ पे रेट कितना आया 1/16, क्योंकि हमने हाफ किया है, क्योंकि हाफ ईयरली का है, तो ये जो रेट है उसका हाफ कर दिया, और ये जो n है उसका डबल कर दिया, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो n का 3 हो गया, रेट कितना होगा 1/16। और वही मेथड से, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, वो कितनी है 4096, तो ऑलरेडी हमें मालूम है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो वही मेथड 3 बार हमें कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से 1 2 और 3। ठीक है। 4096 का रेट कितना मिलेगा 1/16, और इसका 1/16 निकालेंगे तो 16 2 जा कितना होगा 32 हो जाएगा, 89 होगा, तो 16 5 जा 80 और 96 16 6 जा 96 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 256, तो सेकंड का भी 256 ही मिलने वाला है, थर्ड का भी 256 ही मिलने वाला है। क्लियर है सबको। और यहाँ पे इसका इंटरेस्ट अगर यहाँ पे डालेंगे तो अगेन 1/16 करो, 16 जा, तो ये मिल जाएगा हमें 16। यहाँ पे इसका भी मिलेगा 16, इसका भी मिलेगा 16, और इसका भी अगर निकालेंगे 1/16 तो ये मिल जाएगा 1। और सभी का अगर टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, तो पहले का 256 हो गया, दूसरे का निकालेंगे तो 12 272 हो गया, और अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 256 और 33, तो ये हो जाएगा 9 289। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का, तो 256 272 और 289 को अगर ऐड करेंगे तो 11 + 6 17, 15 + 5 20 21, और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 817। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल गया 817। तो हमारी अमाउंट कितनी होगी, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल हमें मालूम है कितना है 4096, और उसमें हमें ऐड करना है 817, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 + 6 3, ओके 9 10 11, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ 4913। यानी यही मेथड से हम, अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम यही मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक ही बाण है जिससे हम किसी को भी घायल कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। देखो अभी तक 4 क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की, और एक क्वेश्चन में हमने अमाउंट भी फाइंड आउट की। ये क्वेश्चन किस तरह से है,
इफ ₹10,000 अमाउंट टू ₹11,164, यानी यहाँ पे हमें दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो है 10,000 और हमें फाइनल अमाउंट कितनी मिल रही है, दैट इज 11,164। ठीक है, इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, और यह कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 2 years के लिए इन्वेस्ट किया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेट कितना होगा परसेंटेज में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड आउट करना है, और अब जब भी हमें रेट फाइंड आउट करना है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज हम फाइंड आउट मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज ऑफ रेशियो मेथड। और यहाँ पे रेशियो किसका निकालेंगे, दैट इज अमाउंट बाय प्रिंसिपल, यानी ये मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर मुझे कितना मिल रहा है, यानी अगर मेरा 10,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है तो उस पर मुझे कितना मिला, 11,164। थोड़ा फोकस कीजिए उस पर, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यह किस तरह से सॉल्व होगा। तो हमें पहले क्या निकालना है, रेशियो। अगर जब भी हमें रेट फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, हमें अमाउंट भी मालूम है, हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी मालूम है, और हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज ऑफ रेशियो। और रेशियो कैसे निकालेंगे, दैट इज A/P। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि अमाउंट कितना है, 11,164। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 है। और हमें दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है उसको कैंसिल करके का तो फिर क्यूब बनेगा या फिर हमें उसको स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो 10,000 है वो किसका स्क्वायर है, तो ये 100 का स्क्वायर है। क्लियर है सबको। और यहाँ पे 11,164, अगर यहाँ की अगर शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसका तो 8 आएगा, 4 का यूनिट डिजिट, और यहाँ पे अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 10 और 11 के बीच में आ जाएगा। 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर होगा 121, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 108। ये मेथड ऑलरेडी मैंने दिखाई है स्क्वायर रूट में, तो आप अगर इसका डायरेक्टली स्क्वायर नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए वो सेशन को। तो यहाँ 11,164 का ये किसका स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर है। तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे 108 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, यानी हमारे पास अगर 100 हो गए, ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं ना, 108/100, तो बहुत ही ईजी रहेगा। यानी 100 पे मुझे कितना मिल रहा है, 108, यानी 100 रुपीज़ पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी मुझे मिल रहा है 8 रुपीज़। ठीक है, देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे 108 माइनस 100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। तो 8 कितने पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है, और मुझे परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8%, यानी ये मुझे मिल गया, रेट कितना होगा, 8% विल बी माई रेट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी तरह से होगा ये क्वेश्चन। देखो आपको फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है जब भी हमें रेट फाइंड आउट करना है तब, और रेशियो किसका निकालना है, A/P, और हमें मालूम है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो वैल्यू हम डालेंगे वो का तो स्क्वायर में कन्वर्ट करनी होगी या तो फिर हमें क्यूब में कन्वर्ट करनी होगी। तो यहाँ पे 10,000 दिया है, यानी ईजी हो गया, ये तो 100 का स्क्वायर है, तो ऊपर की वैल्यू जो है वो किसका स्क्वायर है, तो वो 108 का स्क्वायर है, यानी 100 पे कितना हुआ, 108 हुआ, यानी इसका डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा, यानी 8 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिला है, लेकिन कितने पे मिल रहा है, 100 पे। मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज रेट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो कितना रेट आ जाएगा, 8%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, विद इन हम 1 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, देखो इसमें, एट व्हाट % पर एनम विल 3,000 अमाउंट टू ₹3,993। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है 3,000, ठीक है, और अमाउंट कितना मिल रहा है, 3,993। ठीक है, कितने साल में, 3 साल में, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। वही पैटर्न मैंने आपको क्या बताया, या तो हमें स्क्वायर करना होगा या तो फिर हमें क्यूब करना होगा। तो यहाँ पे फिर से हम फ्रैक्शन लेंगे, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल का रेशियो लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3,993 और 3,000। तो अगर इसका हम कैंसिल करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे 3 का फैक्टर है, उस पर भी 3 का फैक्टर, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, और यहाँ पे कितना होगा, 1000 होगा अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तब। लेकिन इसको देखते हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये हो जाएगा 10 का क्यूब और ये हो जाएगा 11 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्यूब, और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यानी यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ, 10 रुपये। तो 10 रुपये पे मुझे 1 रुपये मिल रहा है, तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो 100 पे मुझे कितना मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100/10, तो ये कितना मिलेगा, 10%, यानी मेरा रेट कितना होगा, डेट इज़ 10%। ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हो कि मुझे 1 रुपये मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 10 रुपये पे, परसेंटेज निकालना है तो कितना होगा, 10%।
तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही ईजी हो जाएगी ये मेथड। इतना ही याद रखना है कि हमें रेशियो लेना है A/P और वहाँ से हमें डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, डेट इज 10%। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, ईजी कॉन्सेप्ट है रेशियो का मेथड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रैक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से, अ सम ऑफ ₹800 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल अमाउंट टू 882 इन हाउ मेनी ईयर्स। यानी यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे हमें थोड़ा रिवर्स जाना पड़ेगा। हमें मालूम है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 800 है। देखो इसकी भी मेथड बहुत ही अलग है और यहाँ पे रेट कितना है, 5% दिया है और अमाउंट कितनी है, दैट इज 882 और हमें नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। यानी कितने साल में 800 बन जाएंगे 882, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा, तो यहाँ पे फिर से हमें रेट पे जाना पड़ेगा। तो रेट कितना है, 5% है। अगर उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5/100, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में, कि यहाँ पे अगर रेट 1/20 होता है, उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं 20 रुपीज़ लगाता हूँ तो उसमें मुझे कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। यानी यहाँ पे इस तरह से होगा कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट मेरी 20 होगी तो मेरा अमाउंट कितना होगा, 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा। सबको मालूम पड़ गया इसका कॉन्सेप्ट। फिर से समझा रहा हूँ, रेट कितना है 5% यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल गई, 1/20। और ये 1/20 क्या इंडिकेट करता है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 20 होगा तो उस पर मुझे गेन कितना मिलेगा, 1 रुपये का गेन मिलेगा। तो फिर मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे अमाउंट होगा, ये हो गया 20, ये हो गया 21। और अभी हमें मालूम है यहाँ से हमें n निकालना है कि n कितना होगा। हमें मालूम है कि यहाँ पे कितना प्रिंसिपल दिया है, 800 दिया है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, 882 दिया है। हमें यहाँ पे जितना भी कैंसिल होता है वो कैंसिल निकालना है। फिर से वही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कैंसिल करते करते हमें क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ से 2 का कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 400 से 800। यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ाए 2 4 ज़ाए 2 1 ज़ाए 2। और यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि देखो 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यहाँ पे 21 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 441। यानी यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि हमारी n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 2 ईयर्स। तो इसको हम इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। डायरेक्टली हमें यहाँ पे रिवर्स में जाना होगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा नीचे से ऊपर गए थे रेट फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे जाना होगा। रेट दिया है और वहाँ से हमें फॉलो करना होगा कि किस तरह से हम n इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी अगर उसका स्क्वायर होगा तो n = 2 आ गया। अगर ये जो वैल्यू उसका कर क्यूब होगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ईयर्स आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। और एक क्वेश्चन है इसी तरह का, तो वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 फॉलो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से, रेखा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12,000 एट 5% पर एनम। यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 12,000 है। रेट कितना है, 5% है। सी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 13, अमाउंट कितना मिला है, 13,230 आफ्टर n ईयर्स। और मुझे फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो फिर से एक बार करते हैं। सेम है, r कितना दिया है, 5% दिया है। 5% यानी 5/100 यानी ये कितना हो जाएगा, 1/20। क्लियर। यानी अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 20 होगी तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 21। अब सबको मालूम पड़ गया। अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 20 होगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर सबको। अभी क्या है कि कितने साल के बाद ये कितना होने वाला है, हमारा जो 12,000 है और यहाँ पे कितना है, 13230। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैंसिल करना है। तो ये 0 0 तो निकल गए। और यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाता है कि इस दोनों में किसका मल्टीपल होने वाला है, 3 का मल्टीपल होने वाला है। क्योंकि 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 3 9। तो अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 400, 3 4 12 3 4 12, अगेन वही वैल्यू आ गई 441। तो सेम ही हो गया। अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स। क्लियर सबको। तो इजीली हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर पैटर्न का था जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। एक ही क्वेश्चन से हमें नहीं आएगा, लेकिन उसी तरह के 1 या 2 क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे तभी ये हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, अ सम ऑफ 3,200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे हमें क्या दिया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट 23362, कंप्यूट द टाइम पीरियड। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सेम n फाइंड आउट करना है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है,
3200, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितना है 3362, रेट कितना है 10% दिया है, और अगेन हमें एन फाइंड आउट करना है कि एन कितना होगा। लेकिन यहाँ कौन सी चीज़ अलग है, यहाँ पे हमें कौन सा दिया है, दैट इज़ क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, क्वार्टरली में क्या होता है कि जो रेट होता है उसका चौथा भाग होता है, यानी R/4 होता है, और टाइम जो होता है वो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम सबको मालूम है, क्लियर है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेट जो 10% दिया है, तो पहले तो रेट हमें क्या करना पड़ेगा, उसका 4th पार्ट करना पड़ेगा, यानी 10/4%। अगर 10/4% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 100, यानी 1 0 कट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1/40, क्लियर। तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 1/40, क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वार्टरली लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 40 होगी तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 41, और यहाँ पे मुझे मालूम है यहाँ पे कितना होने वाला है 3200, और यहाँ पे कितना होने वाला है 3362। अगेन हमें उस तरह से वैल्यू कैंसिल करनी है जिससे ही हमारी स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे दोनों में 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 1600 का होगा, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर। तो ये 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1681 होगा, 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1600 होगा। तो अगेन हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है तो ये जो मेथड है, ये जो पैटर्न है, विदाउट फॉर्मूला की जो पैटर्न है, जो रेशियो के मेथड हम यूज़ करें वो बहुत ही सिंपल हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, जो आज मैंने आपको मेथड दिखाई वो बहुत ही ईजी रहेगी, और हम विथ इन टाइम लिमिट में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाओगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।